हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को एक बार फिर से स्टडी कॉमेडी परवेंसर में। देखिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि चैप्टर जो कि 12th वालों के लिए है, आर्ट्स के लिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप लोगों को 8 to 12th तक का फुल कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाता है। ठीक है, तो आप लोग जुड़े रहिए पूरा पूरा सेशन से। और हाँ, अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है प्यारे भाइयों, तो देखिए विश्व जनसंख्या यानी कि वितरण घनत्व और वृद्धि चैप्टर है हमारा 2 नंबर। ठीक है, भूगोल का। ठीक है, तो देखते चलिएगा। निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन के कारक नहीं है? देखिए 2016 में ये क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन के कारक नहीं है? तो कौन सा जैसे जनसंख्या जो कि परिवर्तन के कारक नहीं है? तो मानवीय घटक। ठीक है, सॉरी, कौन सा नहीं है? तो आवास। ठीक है, कौन सा नहीं है? आवास है। ठीक है, देखिए निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन के कारक नहीं है? तो आवास जो है परिवर्तन का कारक नहीं है। ठीक है प्यारे भाइयों, उसके बाद देखिए निम्न में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? निम्न में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? तो जी हाँ प्यारे भाइयों, जी ध्रुवीय प्रदेश जो हो गया विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते चलेंगे हम लोग। 3 नंबर कह रहा है, क्या कह रहा है कि प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है। प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है। देखिए 2016 में ये भी पूछा हुआ है। तो प्रतिकर्ष और अपकर्ष उत्तरदायी है तो किसके लिए है? तो प्रवास के लिए है। ठीक है, प्रतिकर्ष और उत्कर्ष जो है प्रवास के लिए उत्तरदायी है। ठीक है प्यारे भाइयों, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन एक महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? तो जी देखिए 2009, 2011, 2015, 2019 में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसका हो गया एशिया में जनसंख्या वृद्धि जो है सर्वाधिक है, सबसे अधिक है। ठीक है, किसमें? तो एशिया में। उसके बाद देखिए किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुई? किस वर्ष विश्व की जनसंख्या जो था मानव का जनसंख्या 6 अरब हुआ? तो जी हाँ 1999 में 6 अरब हो गया। ठीक है, कब हो गया? 1999 में 6 अरब हो गया। ठीक है प्यारे भाइयों, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से क्या कह रहा है, देखते चलिएगा जी। बिल्कुल एकदम आप लोगों के लिए पूरा पूरा एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स चलेगा। आप लोग जुड़े रहिए पूरा पूरा क्लास से। ठीक है प्यारे भाइयों, तो देखिए कह रहा है कि किस द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? जी हाँ, आप लोग आंसर कमेंट में ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। आप लोग सभी का कमेंट जो है देखा जाता है। ठीक है, किस द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? तो किस द्वीप में? तो जावा द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। यानी कि जनसंख्या घनत्व क्या है प्यारे भाइयों? तो 1 किलोमीटर लंबाई 1 किलोमीटर वर्ग जिसे कहा जाएगा कि 1 किलोमीटर स्क्वायर में स्थित व्यक्ति के संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए इसी प्रकार जो है ऐसा घनत्व जनसंख्या का कहाँ सबसे अधिक है? तो जावा में। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक सड़क घनत्व और सबसे अधिक वाहनों की संख्या निम्नलिखित में से किस महादेश में है? सबसे अधिक वाहनों और सड़क घनत्व, ठीक है, सबसे अधिक किस प्रदेश में, महादेश में है? ठीक है, किस महादेश में है? तो जी हाँ उत्तरी अमेरिका में है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका में है। ठीक है प्यारे भाइयों, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आप लोग मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोगों के लिए वीवीआई चैप्टर एक एक चैप्टर का फुल्ली कोर्स करा दिया जाएगा आप लोगों का। बस आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए। ठीक है तो दोस्तों, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? जी हाँ प्यारे भाइयों, तो सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो जलवायु है। ठीक है, कौन सा है? जलवायु है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये देखिए 2010 और 2021 दोनों में पूछ चुका है। ठीक है, निम्नलिखित में किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है? लिंग अनुपात यानी कि प्रति 1000 पुरुष प्रति स्त्री को लिंगानुपात कहते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए 9 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सर्वाधिक है तो लैटविया में है। ठीक है, लैटविया में जो है लिंगानुपात सबसे अधिक है। ठीक है प्यारे भाइयों, उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चीन की आबादी है। चीन की आबादी है तो चीन की आबादी क्या है भाइयों?
तो 1.3 अरब है, 1.3 अरब है। वाह, चलिए देखिए 1.3 अरब है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनांकी की संक्रमण सिद्धांत किसने दिया? जनांकी की संक्रमण सिद्धांत किसने दिया? तो जी हाँ प्यारे भाइयों, नोएस्टीन ने दिया। किसने दिए? नोएस्टीन जी दिए थे, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है? निम्न में से कौन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है? देखिए 2009 में, 2019 में, 2021 में ये क्वेश्चन 3 बार पूछ चुका है। तो सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र कह रहा है तो दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र, ठीक है, दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र है, ठीक है, जो सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। उसके बाद देख लीजिए, आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोगों का स्टडी मटेरियल जो है कहाँ पर मिलेगा। तो आप लोग निश्चित रूप से आइए और 8 to 12 जी, साइंस, सोशल साइंस, जो भी सब्जेक्ट से है, आर्ट है या मैथ है या बायो है या कोई भी सब्जेक्ट से है, म्यूजिक से भी है, तो आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है प्यारे भाइयों। तो आइए दिखा दे एक बार आप लोगों को कहाँ पर मिलेगा। चलिए आइए, चलिए एक बार लेकर चलते हैं आप लोगों को तारों के शहर में। तो देखिए प्यारे भाइयों, हम लोग आ गए तारों की दुनिया में, अब चलेंगे शहर में। चलिए देखिए यहाँ पर सर्च मारना है हम लोगों को, स्टडी, क्या? स्टडी सिलेबस, स्टडी सिलेबस प्रवीण कुमार हम लोग सर्च मारेंगे। इस प्रकार से सर्च कर दिए। सर्च मारने के बाद देखिए तत्पश्चात आप लोगों को ऐसा ब्लूप्रिंट आएगा। इसको भी हम लोग क्या कर देंगे, इस पर भी टच कर देंगे। अब इस पर भी क्लिक करने के बाद देख लीजिए आप लोगों को आ गया। देखिए यहाँ पर देखिए 12th ISC, 11th ISC, एयरफोर्स नेवी के लिए अलग से IIT JEE नीट ऑब्जेक्टिव विथ सॉल्यूशन, ये भी हो गया। और आप लोग देखिए अगला सेशन में क्या क्या है। देखिए क्लास 10th ऑल सब्जेक्ट, क्लास 12th दिल्ली टेस्ट, क्लास 12th आर्ट्स, आइए रिजल्ट आप लोगों को यहाँ पर सभी कुछ का मिल जाएगा। न्यू अप टू डेट, यानी कि न्यू अप टू डेट में क्या क्या आया है जी, SSC GD के बारे में, सब कुछ के बारे में आप लोग यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। ISC, एयरफोर्स नेवी, JEE, इस प्रकार से आप लोगों का सभी का जो है स्टडी मटेरियल और नोट्स मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर एक बार निश्चित रूप से अभी के अभी विजिट कर लीजिए, ठीक है। जी हाँ प्यारे भाइयों, तो फिर देखिए हम लोग चलते हैं अपना सेशन में। चलिए दोस्तों, तो देखते हैं हम लोग फिर से एक बार। निम्न आयु क्या है क्वेश्चन हमारा? देखिए निम्न आयु समूह में जनसंख्या का आकार उन देशों में बड़ा होता है जहां मृत्यु दर निम्न होती है, ठीक है। क्या निम्न होती है? मृत्यु दर निम्न होती है, ठीक है प्यारे भाई। उसके बाद देख लीजिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है तो कौन सा? तो दक्षिण पूर्वी एशिया जो है विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है, ठीक है प्यारे भाइयों। उसके बाद देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है? तो इसमें से कौन सा है जो प्रतिकर्ष कारक नहीं है? तो जी हाँ, चिकित्सा, शैक्षणिक सुविधा, ये प्रतिकर्ष कारक नहीं है, ये अपकर्ष कारक है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। जी हाँ प्यारे भाइयों, अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए जी, और हमारे चैनल से हमेशा के लिए जुड़ जाइए, ताकि जो है आप लोगों का कोर्स पूरा का पूरा एकदम आप लोगों को माइंड में बैठा दिया जाए, ताकि आप लोग है जो अब की बार 95 पार, यानी कि परसेंटेज में जाइए, ठीक है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन है? सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन है? जी हाँ प्यारे भाइयों, तो जी हाँ एशिया महाद्वीप है जो सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है, ठीक है। एशिया महाद्वीप है जो सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है, ठीक है प्यारे भाइयों। चलिए देखिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है 17 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा एक तथ्य नहीं है? तो देखिए विगत 500 वर्षों में मानव जनसंख्या 10 गुना से अधिक बढ़ी है। जी नहीं, ये तथ्य नहीं है। ये तथ्य है, ये निश्चित है कि 500 वर्षों में हमारा जो है 10 गुना अधिक जनसंख्या बढ़ गया है, मानव जनसंख्या। विश्व जनसंख्या में प्रति वर्ष 8 करोड़ लोग जुड़ जाते हैं। जी बिल्कुल, ये भी सही है। तो देखिए उसके पश्चात तथ्य नहीं है, तो 5 अरब से 6 अरब तक बढ़ने में जनसंख्या को 100 वर्ष लगे। जी ये तथ्य नहीं है, ठीक है, ये तथ्य नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए जननांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि
उच्च होती है, ये सही है। लेकिन जान लीजिए क्वेश्चन के अनुसार अगर हम लोग चलते हैं तो जी हाँ प्यारे भाइयों, हमारा 5 अरब से 6 अरब तक बढ़ने में जनसंख्या को 100 वर्ष लगे, ये तथ्य नहीं है। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लीजिए अगला क्वेश्चन कि विश्व के किस महाद्वीप में 90% से अधिक आबादी नगरीय है। 90% से अधिक आबादी जो है नगरीय है, तो जी हाँ उत्तर कोरिया। ठीक है, उत्तर कोरिया जो जिसमें आबादी है उसमें 90% से अधिक नगरीय है, यानी कि शहरी है। ठीक है, ग्रामीण कम है। चलिए देखिए उसके बाद है भारत में 1 हेक्टेयर कृषि भूमि पर कितने व्यक्ति आश्रित होते हैं। भारत में 1 हेक्टेयर कृषि भूमि पर कितने व्यक्ति आश्रित होते हैं, तो जी 5 व्यक्ति। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए कि रूस को छोड़कर यूरोप के 40 स्वतंत्र देशों में सम्मिलित रूप से कितने लोग रहते हैं। रूस को छोड़कर यूरोप के 40 स्वतंत्र देशों में सम्मिलित रूप से कितने लोग रहते हैं। जी हाँ प्यारे भाइयों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कितने लोग रहते हैं, तब 50 करोड़। कितने, 50 करोड़ रूस को छोड़ने के बाद। ठीक है, 40 स्वतंत्र देशों में। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए 21 नंबर क्वेश्चन हमारा आ गया है, भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है। भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, तो 1.7। ठीक है, 1.7। ठीक है, प्रतिवर्ष जनसंख्या वृद्धि होते रहती है। चलिए देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जी हाँ प्यारे भाइयों, अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए आप लोगों के सामने आ गया है। चलिए देखिए, कह रहा है क्या कि जर्मनी की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है। जर्मनी की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है। जी हाँ प्यारे भाइयों, तो कितनी है जर्मनी की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर, तो -0.1। जी घटते जा रही है, जर्मनी की वार्षिक जनसंख्या दर जो है घटते जा रही है। ठीक है प्यारे भाइयों जी, उसके बाद देख लीजिए कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है, तो कहाँ केंद्रित है, तो मैदानों में। ठीक है, मैदानों में। जी हाँ प्यारे भाइयों, मैदानों में। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कि दक्षिण पूर्वी एशिया में जनसंख्या केंद्रित है। दक्षिण पूर्वी एशिया में जनसंख्या केंद्रित है, तो जी हाँ नदी घाटियों के उच्च भागों में। नदी घाटियों के उच्च भागों में। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए कि 1850 ईस्वी में विश्व की जनसंख्या थी। 1850 ईस्वी में विश्व की जनसंख्या थी, तो जी हाँ 100 करोड़ थी 1850 में। आज जो है भारत में है 150 करोड़ के आसपास में, है ना। जी हाँ, ऐसे कह सकते हैं 139 करोड़। ठीक है, लेकिन हम लोग 150 करोड़ मानते हैं उसको। चलिए देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। जी हाँ प्यारे भाइयों, अगला क्वेश्चन क्या कहते, तो कहते है कि विश्व जनसंख्या में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन है। तो जी आंख मूंद के मार दीजिए ना, चीन, चाइना, तेरे हुस्न से कट जाए आईना, मैं सुपर गर्ल फ्रॉम चाइना। जी हाँ चाइना है विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला। ठीक है, उसके बाद निम्न जनसंख्या वाला देश कौन सा है। अब निम्न यानी कि सबसे कम का अर्थ है, तो सबसे कम जो है ओसेनिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया एवं नौ अदकी द्वीप समूह। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया एवं नौ अदकी द्वीप समूह यानी कि ओसेनिया हो गया। ठीक है, ओसेनिया। चलिए देखिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा। यहाँ प्यारे भाइयों, हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या दर्ज की गई। 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या दर्ज की गई, तो कितना, तो 6 करोड़। कितना, तो 6 करोड़ दर्ज की गई थी। ठीक है प्यारे भाइयों, तो चलिए एक बार फिर से आप लोगों को तारों के शहर में ले चलते हैं। जी बिल्कुल एकदम जुड़े रहिए पूरा सेशन से। अगर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस करें। ठीक है प्यारे भाइयों, चलिए प्यारे भाइयों, तो हम लोग इस प्रकार से आएंगे, गूगल पर सर्च मारेंगे स्टडी सिलेबस प्रवीण कुमार। क्या मारेंगे सर्च, स्टडी, क्या मारेंगे सर्च प्यारे भाइयों, स्टडी सिलेबस प्रवीण कुमार। देखिए इस प्रकार से सर्च मार दिए। अब सर्च जब मार दिए तो इसमें देखिए ब्लूप्रिंट आएगा। ठीक है, इस पर हम लोग क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद देखिए ये खुल गया। जी एकदम सुई खुल गया, देखिए सुई से खुल गया। उसके बाद देखिए हमारा जो है यहाँ पर दे दिया गया है, क्या दे दिया गया है, तो 12th ISC, 11th एयरफोर्स नेवी, IIT JEE, 10th के लिए 12th की डेली टेस्ट, आप लोग डेली टेस्ट भी लगा सकते हैं इसमें। क्लास 12th आर्ट के लिए जी हाँ स्टडी मटेरियल है, तो आप लोग इसको खोलिए जी, बिल्कुल बिंदास रूप से इसको एक बार क्लिक कीजिए 12th आर्ट्स वालों, और जी बिल्कुल एकदम इस प्रकार से क्लोज कीजिए इसको, और इसको भी हटा दीजिए। देखिए बिहार मॉडल पर कॉपी जेस्ट प्रोटोकॉल इस सब प्रकार के आपको दर्शा दिया गया है। जी हाँ देखिए हिंदी और कवि के नाम और कवि के बोर्ड के
मतलब इस प्रकार से गद और पद सभी के विषय में दे दिया गया है, इंग्लिश में दे दिया गया है जी, सब्जेक्टिव हिंदी का भी दे दिया गया है, सभी कुछ का जो है आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल बिंदास रूप से दे दिया गया है। आप लोग आइए, मॉडल पेपर भी दिया हुआ है, एग्जाम रूटीन टाइम भी सब कुछ दे दिया गया है, तो आप लोग आइए देखिए। ठीक है प्यारे भाइयों, तो इतना ही के साथ आप लोगों से विदा चाहते हैं हम जी। एकदम आइए, निश्चित रूप से इस पर एक बार सर्च कीजिए और अपना स्टडी मटेरियल लेकर जाइए। ठीक है प्यारे भाइयों, इतना ही के साथ आप लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।